सुदर्शन को भी कठिन सुदर्शन कहा है कि इतना कठिन सुदर्शन है कि जिसको देखना दुर्लभ है। जिसको तुमने देखा, देवता भी इसको देवा अप्यस्य रूप से, इस रूप को देखने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं। जो तुमने देखा है ये केवल प्रेम भाव से ही आप्लावित होकर के मैंने तुमको ये दिखाया है, नहीं तो देवता लोग तो विनती करते ही रहते हैं। सिद्धगण मेरा अनुवाद गुणानुवाद करते ही रहते हैं, महर्षि लोग मेरी तपस्या में लगे ही रहते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरह से नहीं दिखाया। ये बात अलग है। ऐसे तो अर्जुन को जब दिखाया तो संजय ने भी देख लिया, तो अब उनको दिखाया तो बहुतों ने देख लिया, वो बात अलग है, लेकिन दिखाया किसके कहने पे, किसके आग्रह पे दिखाया, ये महत्व रखता है। 53वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। ना हम वेद तपसा न दानेन चेजया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान सीमाया था। हे अर्जुन, तुमने मुझको जिस तरह से देखा है, जिस रूप में अब देख रहे हो, वो ना तो मैं वेदों के द्वारा देखने लायक हूँ। वेदों का अध्ययन करें और वो सोचे कि हम इनको दर्शन कर लें, तो वेद का अध्येता भी मेरा दर्शन नहीं कर सकता। और ना ही तप से, और ना ही दान से, और ना ही यज्ञ से मैं देखा जा सकता हूँ। अब समझ रहे हो, दान यज्ञ तप यहाँ सब फेल हो रहे हैं, तो किससे देखे जा सकते हो भैया? तुम तो बड़ी कठिन चीज हो। यहाँ पर केवल प्रेम है, केवल आत्मीयता है। अगर आपकी लगन कृष्ण से लगी है तो वो अपने सारे रूप आपको दिखला देंगे। लेकिन आप सोचो कि हम वेद पाठी ब्राह्मण हैं, हम यज्ञ करने वाले हैं, हम गंगा स्नान रोज करते हैं, तो इतना हम सैया दान करते हैं, पूर्वजों के लिए हम रोज आटा और वो करते हैं, इतने इतने दान करते हैं, तो इसके एवज में कृष्ण मिल जाए कोई संभावना नहीं है। तो उन्होंने कहा तुम चाहे चींटी को आटा चुकाओ, चाहे कौओं को या मछलियों को, किसी को कुछ करो, ये तो तुम्हारे नित्य नैमित्तिक कर्म हैं। इनको जो आप लोग दान समझ लेते हो, ये दान नहीं है। ये जैसे तुम अपने पेट में डालते हो, ऐसे उनके पेट में डालते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज में उन सबका योगदान है। आपके घर बनता है तो कितने लोगों ने घर बनाया, आपने अकेले तो नहीं बनाया। रह रहे हो आप अकेले, कौन कौन मिस्त्री लगे, कितनी ईंट गारा लगा, क्या क्या किस किस की मेहनत लगी, तो इसमें आपके अलावा भी सब लोगों का हक होता है, सबका अधिकार है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ तप जप इनसे नहीं मिलने वाला, मैं केवल भक्ति के द्वारा, ना दानेन इज्या यज्ञ से, मैं इन सब से किसी भी चीज से भी देखने लायक नहीं हूं। आप मेरा निरंतर खूब पाठ करते रहिए, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, यहाँ श्रद्धा का मतलब है प्रेम से, कृष्ण के लिए प्रेम कही, एक तो भक्ति कही जाती है, भक्ति में भी प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति में भी रागानुभक्ति, और रागानुभक्ति में भी हम कहते हैं जिसे व्यसन के जैसे चस्का लग जाता है कि हमें कृष्ण के अलावा देखे बिना चैन पड़ता ही नहीं है। जब ये व्यसन लग जाता है तब हमारे लिए कृष्ण के दर्शन सुलभ हो सकते हैं। भक्त्या तदन्य शक्य अहम में विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। हे परंतप, मैं अनन्य भक्ति से ही जाना जा सकता हूँ। देखो फिर वही बात आ गई, ना दान से ना तप से, मैं केवल अनन्य भक्ति। यहाँ पे फिर अनन्य शब्द का ध्यान देना पड़ेगा। जो अनन्य हम बताते रहे हैं, आप सोचो कि ये भी बराबर वो भी बराबर, इनकी भी कर लो उनकी भी कर लो, सोमवार को मंगल को फिर शनिवार को फिर शनिदेव आ गए, तो कौन सा दिन खाली रह गया? उनने कहा सारे दिन मेरे ही हैं, अगर मेरे लिए अगर पूरे दिन दिए तब तो बात है। लेकिन तुम सोचो सोमवार को महादेव जी को भी खुश कर आया, एक लोटा जल चढ़ाया है। आजकल प्रदीप मिश्रा जी बहुत बोल रहे हैं, तो लाओ हम भी जल चढ़ा दें तिल डाल के, शायद मनोकामना पूर्ण हो जाए। हमारे पास तो इतने सारे वो आ रहे हैं, वो
फोन आते हैं, क्योंकि हमारा भी चैनल पे चल रहा है, तो वो क्लैश कर जाते हैं नंबर। तो ऐसे ऐसे तो शंकर जी को भी खुश कर लें, मंगल को सुंदरकांड कर आए। तो जब इस तरह से बृहस्पति को केला की पूजा कर आए, धन मिलेगा। तो तो ऐसे तुम करोगे। तो अगर कृष्ण की भक्ति करनी है तो एक शब्द याद रखना, अनन्य। दूसरा नहीं है। प्रेम गली अति आगे, जामे दो ना समाए। तब साकरी रहनी चाहिए, साकरी खोर, साकरी गली, तब तो मजा है, तब तो प्रेम का है कुछ चस्का, तब तो आनंद है। फिर तो सजा है। अब मजा लेना है प्रेम का कि सजा लेनी है, अब ये तुम लोग डिसाइड कर लो भाई। खूब ठोक पीट के खूब भरा जाता है अंदर कि भैया कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। पचपन आखिरी श्लोक है शायद। मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जित। देखो संग वर्जित पे बार बार जोर दिया जाता है। निर्वैर, बैर मत करो किसी से भी। जिससे बैर करोगे उसके अंदर मैं भी बैठा हुआ हूं। बैर करोगे किससे? करो ही मत। सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला। अब बाजार जाओ और ध्यान ये रहे कि गोपाल जी के लिए क्या ले लें, और तुम लोगों को रहता है अपने लिए साड़ी कैसे ले लें। ये भाव रहना चाहिए, तब तो बाजार जाना सार्थक है। कुछ तो लेके आओ उनके लिए। तो मेरे लिए कर्म करने वाला, मुझको ही परम और प्राप्त समझने वाला, मेरा भक्त। और मेरा जो भक्त होगा वो किसी और का संग करेगा नहीं, और संग करेगा तो वो क्या करेगा? मेरी ही बातें करेगा। परस्पर बोधयंत, तो मेरी चर्चा करेगा। जब मेरी ही चर्चा करेगा, मेरी ही बातें करेगा, तो मुझको ही प्राप्त होगा। जब वो मेरी बात करते करते अगर प्राण पखेरु भी उड़ जाए तो क्या होगा? जाएगा तो उन्हीं के धाम। तो ये एक कटिबद्धता अंदर से, स्ट्रांगनेस ले आओ कि हमें कृष्ण के अलावा, अब इतनी उम्र हो गई है, जो चाहना था, जो मिलना था वो मिल गया। जो मिलना है वो मिल चुका है, जो मिलना नहीं है वो मिलेगा ही भी नहीं। तो अब क्या मिलना रह गया है? अब अपना ही कल्याण करना रह गया है। हमारा कल्याण पड़ोसी नहीं करेगा, घर का व्यक्ति भी नहीं करेगा, बेटा बहू भी नहीं करेंगे। कल्याण के लिए अपनी इंद्रियां भी नहीं करती हैं, वो भी आलस कर जाती हैं। अरे सो, ठंडक हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत बहाने लगते हैं अंदर से। अपने आप से भी समझाना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है। एक गुरु होता है बाहर, एक होता है जगत गुरु, और एक गुरु होता है अंदर बैठा होता है, जो समझाता है कि आज के दिन ये जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आज जो सुनियाएंगे इन कर्ण शष्कुली में जो पड़ जाएगा, वो हो सकता है आगे जीवन में ना समझ आए। आज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो सत्संग बड़ा अच्छा लग रहा है, जाने की भी जल्दी नहीं लग रही है, सब लोग बड़े चैन से बैठे हैं। और वैसे कहीं कोई बात हो गई होती है तो अरे जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, फटाफट जाना है। तो ये जो चीज है, हमारी मानसिक दशा क्या है, कौन से पात्र कब हमने तैयार रखा है। अब अर्जुन कब से संग था कृष्ण भगवान के, लेकिन कब 10 स्कंद के अध्याय के बाद में एकादश में इच्छा हुई कि प्रभु तुम हो कैसे, तुम्हें जानना बड़ा जरूरी है। तुम कुछ कभी कहते तो ये भी मैं हूं, ये पेड़ों में अश्वत्थ वृक्ष में हूं, तो सब चीजों में तुम अपना अपना गिना रहे हो। तो अब ये भी बता दो तुम हो क्या चीज। जब उन्होंने दिखाया अपना विश्व रूप, तब वो प्रणव में दंडवत, जैसे दंडा के होता है ना, और दंडे को नीचे गिरा दो, कैसे गिरेगा? अच्छा, सीधे गिरेगा। तो दंडवत, इसीलिए दंडवत कहा जाता है ना, दंडवत प्रणाम, वो सीधे गिरता है। तो ऐसे ही दंडवत प्रणाम। अब इसके अंदर श्रद्धा आई पूरी तरह से अर्जुन के अंदर। तो सोचो, जो अर्जुन उनके संग है उसको श्रद्धा आने में टाइम लग गया, तो तुम लोगों में अगर देर हो जाती है तो कोई अपराध नहीं है। ये समझो, जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी भी अकल आ गई है तो भी अकल आ गई है, समझ लो।
अभी भी आ गई है तो भी बहुत कुछ है। बस अब विलंब ना करना, अब लौट के मत जाना, अब जहाँ आ गए हो वहाँ आ गए हो, अब ठहर जाना, बस अब जाना नहीं कहीं लौट के। है हमारा चल रहा था, और उस 11वें अध्याय में जो विराट स्वरूप की के दर्शन अर्जुन को कराए, विश्वातीत विश्वव्यापी सभी समस्त रूपों में अर्जुन देख करके भयभीत हो गया, और उसको प्रार्थना करनी पड़ी कि किसी तरह से आप उसी प्रभु चतुर्भुज रूप में, उसी द्विभुज रूप में, जैसे आप पहले थे मेरे सामने वैसे ही आप मेरे समक्ष आइए, अन्यथा मैं भय से धैर्य नहीं पा रहा हूँ, इतने भयभीत हो रहा हूँ कि मैं धैर्य नहीं धारण कर पा रहा हूँ। और अपने भाने से उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, सारे देवी देवता भी, यक्ष गंधर्व सभी लोग भयभीत हैं, सबके भयभीत होकर के अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब आप देखने योग्य नहीं हैं, आपकी ओर दृष्टि नहीं की जा सकती, तो ज्ञातुम दृष्टुम कैसे आपको जाना जा सकता है, कैसे आप में प्रविष्ट हुआ जा सकता है, कैसे आप में समाहित हुआ जा सकता है, कैसे लवलीनता की तादात्म्यकरण की स्थिति आ सकती है। प्रभु हमें ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपका जो विराट स्वरूप है उस विराट स्वरूप से तो हमें क्या लग रहा है, भय लग रहा है। ऐसे स्वरूप को तो हम नहीं देख पाएंगे। लास्ट में 11वें अध्याय के आखिरी में उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई कि अगर तुम इतने ही परेशान हो तो अर्जुन तुम्हारे लिए सबसे सरल उपाय है कि मत कर्म कृण मत कर्मो, तुम मेरे लिए कर्म करो। और कैसे कर्म करो, मुझको ही परम मान के करो। अगर तुम ये सोचोगे कर्म मेरे लिए कर रहे हो और तुम्हारे मन में श्रद्धा किसी और के लिए है, तो वो कर्म कर्म नहीं माना जाएगा। तो मेरे लिए जो कर्म किए जाएं, मत परमो, मुझको ही, और मद भक्त, संग, मेरे भक्त के लक्षण क्या, संग वर्जित। संग वर्जित, कैसे संग वर्जित, आप कहोगे हम तो सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य संसार में आया है तो बिना संग के कैसे रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि संग करो, मेरे भक्तों का संग करो, कुसंग मत करो। सत्संग पे जोर दिया गया है, संग के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। वाणी है, कान है, इंद्रियां हैं, देखेंगी भी सुनेंगी भी, लेकिन यहाँ पर भक्त का लक्षण दिया है संग वर्जित। अगर संग गलत हो गया एक संग से, पिछली बार भी भागवत में भी कहा गया है, सौभरी ऋषि और सौभरी ऋषि ने जल को स्तंभित करके साधना की, 50,000 वर्ष साधना की होगी, और उसके बाद में मछली की ऐसी काम पीड़ा को देख करके उनके अंदर में ऐसे काम वासना आ गई कि उन्होंने मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। और जब विवाह करने के बहुत समय हो गया तब उनको लगा कि अरे मैंने इतने वर्ष तपस्या की, काहे के लिए, क्या विवाह के लिए, इन कन्याओं के लिए। मैंने अपनी तपस्या को कैसी छोटी सी चीजों में बेच दिया, प्रायश्चित हुआ, वो छोड़ करके फिर चले गए तपस्या करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि संग किसी का भी संग होगा, वो संग एक ही इंद्रिय का, जो पाप होते हैं वो 5 इंद्रिय से नहीं होते, किसी एक इंद्रिय से ही होता है। चाहे वो भवरा हो, चाहे पतंगा हो, चाहे हाथी हो, तो एक एक इंद्रिय से ही हमारा कहीं ना कहीं हमारा नष्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हम पतित हो जाते हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हमारी कोई भी इंद्रिय ऐसे कुसंग में ना पड़े, और कुसंग में अगर हमारी कोई इंद्रिय पड़ गई तो वहां पर हमें समस्या हो जाएगी। तो यहाँ उन्होंने संग वर्जित, और दूसरा गुण क्या होता है, निर्वैर। जो भक्त हो वो वैर ना करे। क्यों ना करे, क्योंकि सबके हृदय में ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, क्योंकि मैं ही तो बैठा हूँ सबके हृदय में। जब मैं ही हूं तो तुम बैर कर किससे रहे हो, मुझसे बैर कर रहे हो इनडायरेक्टली। मंदिर में आते हो तो मेरे पे फूल चढ़ाते हो, और बाहर जाते हो तो उसे फूलों की गाली देते हो। तो सोचिए कि आप कौन से फूल चढ़ा रहे हो। इससे अच्छा है कि आप ये फूल ना चढ़ा करके, मुझ पर प्रसाद ना चढ़ा करके, मेरे जो जीव हैं, जो मेरे ही अंश हैं, उनके प्रति सद्व्यवहार रखें। और सद्व्यवहार में हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रेम से रहिए,
आसक्ति भी नहीं करनी है, राग भी नहीं करना है, लेकिन वैर भी नहीं करना है, निर्वैर, वैर भी नहीं हो जाए। तो ये भक्ति की विशेषता है कि हे अर्जुन, निर्वैर हो सर्व, और किसके प्रति? सर्वभूतेषु, जितने भी लोग हैं, जैसे भी हैं, जिस भी वर्ण जाति धर्म के लोग हैं, सबके प्रति कहीं भी ऊंच और नीच, जाति धर्म कुल धर्म, ये कोई भी चीज आड़े नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सबका मैं परम पिता मैं ही हूँ। ये मेरे भक्त के लक्षण है। इसलिए अर्जुन तू घबराए मत। अगर जो मुझे पाना चाहेगा तो वो इन विशेषताओं को धारण कर, इन गुणों को धारण कर वो मेरे पास आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकादश स्कंद में 2 श्लोकों के द्वारा उन्होंने अर्जुन को एक ढांढस बना दिया कि तुम ऐसा मत सोचो। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है वो एक प्रकार से भक्ति योग्य है, कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो, तुम मेरे शरण में कैसे आ सकते हो। इसका बीजारोपण उन्होंने हर अध्याय के अंत में करने का प्रयास किया है, जिससे कि आगे का अध्याय हमारा प्रारंभ हो सके। तो 12वां अध्याय 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, उस भक्ति योग में उन्होंने पहले से ही ये चीजें बता दी है कि जो इन चीजों को करेगा तो वो निश्चित जानिए मेरे भक्ति के क्षेत्र में उसका पदार्पण हो जाएगा। उसको फिर भक्त बनने में कहीं भी कोई कष्ट नहीं होगा। उसे कोई बहुत तपश्चर्या, बहुत साधना नहीं करनी, बहुत अनुष्ठान नहीं करने, यज्ञ यागादिक नहीं करने हैं, और बड़ी सरलता से और सहजता से वो मेरे इस क्षेत्र में आ सकता है, भक्ति क्षेत्र में। तो भक्ति के लिए यहाँ पर अर्जुन को फिर जिज्ञासा हुई। अभी तक तो अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं था, फिर बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहा था, फिर कर्मयोग पे उतर के आया। अब यहाँ पर वो कम से कम भगवान से पूछने लगा है कि भगवान, तुम्हारे पास आने का कौन सा विधान है, किस प्रकार से आया जा सकता है। यहाँ से उसकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति पलटी है, कहते ना पलटा मारा है। अभी तक वो युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, वो फला मेरे हैं, फला ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। क्या कृष्ण नहीं जानते थे कि किसने तुम्हारे संग क्या किया, कौन अत्याचारी है कौन दुराचारी, सब जानते थे। लेकिन तुम तर्क पे तर्क दिए जा रहे हो उनको। तो भगवान भी समझते थे, लेकिन समय बर्बाद किया उन्होंने इतना अधिक। लेकिन समझाते समझाते सफलता ये मिली कि उसका बुद्धि ने जो टर्न लिया वो अब यहाँ पर हमें दिखाई देता है 12वें अध्याय में। यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं, सभी लोग स्वर वाचन करेंगे। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। अब योग वित्तम कौन से हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? जो आपको लगातार पर्युपासते भक्तास्त्वाम, आपकी भक्ति जो लगातार निरंतर करते रहते हैं, क्या वो वास्तव में आपके सतत युक्ता, यहाँ पर देखिए अनन्य सतत, ये शब्द गीता के परमानेंट शब्द हैं जो अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेंगे। तो सतत युक्ता भक्तास्त्वाम, जो आपको सतत रूप से आपकी भक्ति आपकी उपासना करते हैं वो आपको प्रिय हैं, या फिर चाप्य अक्षर अव्यक्तम, या फिर जो अक्षर हैं अव्यक्त है उनकी जो उपासना करते हैं, जो निर्गुण है निर्विशेष है निराकार है, क्या आप उनको महत्व देते हैं? आपकी दृष्टि में कौन श्रेष्ठ है? मैं अगर आना चाहूं आपके शरण में तो कौन से रास्ते से आऊं? यानी कि यहाँ आने को वो तैयार हो गया है कि मुझे अब भगवान की शरणागति जानी है, इनके अतिरिक्त और कोई मार्ग है नहीं। तो अब इन दोनों में से मुझे रास्ता कोई बताइए। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते मे युक्तमा
मैयावेश्य मनो, जो नित्य युक्त होकर के नित्य मेरी उपासना करते हैं, मैयावेश्य मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। ये मैयावेश्य तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन के द्वारा अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो आप इस तरह से भावों को इंजेक्ट कर दीजिए उनके अंदर कि वो भाव द्वारा निकल करके ना आए, आप पूरी तरह से उसमें अनुस्यूत कर दें। तो मैयावेश्य, तो मुझ में ही मन को एकाग्र करके प्रयत्न करते हुए भक्तजन अत्यंत श्रद्धा, इसमें एक मेन चीज है श्रद्धा पर्योपेतास्ते। आप कोई भी कार्य करें, अगर श्रद्धा नहीं है तो वो आपकी दंभ, पाखंड, आडंबर कहलाएगा। यहाँ पर श्रद्धा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं लेकिन इतनी समय नहीं मिल पाता है कि हम बहुत विधि विधान से करें। विग्रह की पूजा करते हैं लेकिन जल्दी आनंद फानंद में कर देते हैं। लेकिन कुछ ना करने से कुछ कभी ना कभी तो आपकी श्रद्धा पनपेगी। कब पनपेगी? जिस दिन आपके घर में कोई विकट संकट आएगा, तब आप उन्हीं भगवान के सामने रोओगे, प्रभु इतने दिन से तुम्हें स्नान करा रहे हैं, तुम्हारी पूजा आरती कर रहे हैं प्रभु, अब तो तुम ही लाज बचाओ। वैसे हमें पास समय नहीं था इतने दिन से, लेकिन कभी ना कभी आपको उनकी शरणागत जाना ही पड़ेगा। तो जैसे भी आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन नित्य उपासना करते रहें। और जब नित्य उपासना होती रहेगी तो नित्य उपासना से मैयावेश मन को पूरी तरह से उनमें आवेशित कर देना है, मन को पूरी तरह से लगा देना है नित्य युक्ता। और यहाँ पर भगवान कृष्ण की शरण में कौन आता है? बहुनाम जन्मांते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में। और जन्मों के अंत का मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का मतलब आगे की सीरीज बंद। तो आपके आगे के जन्म की क्रम, आगामी जन्म बंद हो जाते हैं, वहीं पर आपका आखिरी जन्म माना जाता है। अगर कृष्ण में श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति पनप गई है, कृष्ण को आपने सर्वोपरि श्रद्धा से पूर्ण मनोयोग से उनको स्वीकार कर लिया है, स्वयं को समर्पित कर दिया है, तो ये मान लीजिए, अनुमान करके चलिए, दम मत करिए इसमें, अहंकार नहीं कि मेरा तो आखिरी जन्म है। अभी पता नहीं कितने पाप और हो रहे होंगे, हो सकता है पाप धुल रहे हो इस जन्म में, लेकिन फिर भी नियर अबाउट कहीं ना कहीं आप आसपास आ गए हैं जहां पर आपका अंतिम जन्म माना जाता है। तो यहाँ मन को जब पूरी तरह से भगवान में लगा दिया जाता है तो वो मन हमारा ऐसा होता है कि वो फिर कहीं भटकता नहीं है, वो फिर मन कहीं किसी में जाना नहीं चाहिए। पिछली बार भी कहा अनन्य भाव, यहाँ पर जो भी हो वो अनन्यता से हो, और अनन्यता के अलावा कोई और चीज यहाँ पर द्वितीयो नास्ति, दूसरे की मान्यता नहीं होती। जो भी कुछ है सबसे करके, ऐसा नहीं किसी का खंडन नहीं किया जा रहा। मान्यता का मतलब है हमने सबको मान चुके हैं, लेकिन अब मानने के बाद मानते मानते अब हम थक गए, अब हमें विश्राम चाहिए। अब हमें विश्राम चाहिए तो कहाँ विश्राम चाहिए? वो भगवान की शरणागति है, जहां पर हमें कोई मनोकामना वांछा लेकर के नहीं आनी, कामना लेकर के नहीं आना, बस भगवान के प्रति प्रेम लेकर के आना है। प्रभु तुमसे प्रेम है, दुनिया भर से हमने प्रेम किया, लेकिन हर प्रेम ने झटका दिया, हर प्रेम ने दुत्कारा, हर प्रेम ने कहीं ना कहीं धोखा दिया। अब हमारा दिल दिमाग हर तरह से ये निश्चय कर लिया है कि अगर प्रेम करेंगे तो केवल आप ही से प्रेम करेंगे, क्योंकि आपका प्रेम इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म जन्मांतर सुधार देगा। जन्म जन्म आप प्रेम को निभाते हो, ऐसे निभाने वाला तो हमारे ना माता पिता हैं इस शरीर के, ना पत्नी पति हैं, कोई भी, ना पुत्र है, कोई भी नहीं है जो हमारे इस प्रेम की विधा को आगे परंपरागत ढंग से लेके चले। ये बागडोर प्रेम की आपके चरणों में हम डोर बांधे देते हैं, और ये डोर आपके चरणों में बंधी रहेगी तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैयावेश्य, तो कैसे मैयावेश्य करना है? इसी तरह से भाव को बार बार समझाना है। फिर घर की ममता लग जाती है, फिर आप फंस जाते हो घर के कामों में, फिर आपको पुनः फिर समझाना है। तो ये समझने और समझाने की प्रक्रिया केवल हफ्ते में एक दिन नहीं होनी, ये नित्य निरंतर। तभी कहते ना कि आप स्वयं के भी गुरु बनिए, स्वयं के गुरु बन के स्वयं को बार बार समझाइए।
जहां गलती हो रही हो, धोखा हो रहा हो, भ्रमित हो रहे हो, संशयात्मा में पहुंच रहे हो, तुरंत खुद को समझाइए कि नहीं, ये धोखा है। सच्चाई, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो है, हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है। बड़े बड़े मोह के जाल आते हैं, ऐसे ऐसे मोह जाल आते हैं जहाँ मार्कंडेय ऋषि तरीके विमोहित हो गए। तो ऐसे ऐसे लोग जब ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं तो माया जाल कहा गया है। तो माया का जाल है, जाल में फंसा ही जाता है, निकलना मुश्किल होता है। तो इसी तरह से जैसे होता ना, एक कबूतर एक कमरे के अंदर एक खिड़की से अंदर चला गया, अब वो उस कमरे में पूरे में भाग रहा। हमारे यहाँ आ जाते हैं कभी कभी पूरे उसमें से, और वो जहां से घुसता है, एक कौन शीशा टूटा हुआ था, उसको वही शीशा नहीं मालूम था कि यहाँ से निकलना है। घुसना तो आता है, तो हम सब लोगों को भी माया जाल में घुसना आता है, लेकिन निकलते समय वो रास्ता भूल जाते हैं कि घुसे कहाँ थे और अब निकलना कहाँ से। तो वो कबूतर इतना परेशान रहता था, हम लोग कई कई दिन भगाते भगाते परेशान हो गए, लेकिन वो कबूतर नहीं भाग पाता था क्योंकि वो रास्ता भटक गया। अब उसे कैसे बताया कि तुम्हारा ये रास्ता है, कबूतर की बोली आती नहीं हम लोगों को। अब वो कभी समझा नहीं, गुटरगु कर नहीं पाए, वो कभी समझ नहीं पाया और बेचारा परेशान ही रहा। अंत में फिर यहाँ से बंद ही कराना पड़ा पूरी तरह से। हम लोगों की भी स्थिति वही है कि हम लोग भी घुस तो जाते हैं ग्रस्त में, प्रेम जाल में, माया मोह में, लेकिन घुसने के बाद में फिर निकलना नहीं जानते। लेकिन इतनी अकल नहीं है कि जब हम घुसे हैं जिस मार्ग से, तो हम निकल भी उसी मार्ग से सकते हैं। ये हमारी त्रुटि हो जाती है। श्रद्धा पर्योपेतास्ते युक्ततमा, तो मेरे लिए भगवान ने कहा युक्त व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति वही है जो श्रद्धा से युक्त होकर के नित्य युक्त, नित्य ही उपासना करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने जन्माष्टमी का व्रत रख लिया, एक दिन हमने उत्सव मना लिए, छठी उत्सव कर लिया। ऐसे ये उत्सव तो ये होते ही रहते हैं, नित्य निरंतर। जैसे होता है, अपना बेटा अगर कहीं बाहर गया है तो आप कहें कि यहाँ पर तो निरंतर नित्य की बात कही गई है, हम कैसे करें, क्या घर के और काम काज नहीं है, भगवान को ही याद करते रहें। उन्होंने कहा जब तुम्हारा बेटा कारगिल पे जाता है तो क्या तुम्हारी याद करनी पड़ती, उसकी याद स्वतः रहती है, और लेकिन काम छूटते भी नहीं है, काम भी सारे होते हैं। तो या अपने पुत्र को आने में देर हो जाती है, या कहीं प्लेन क्रैश हो गया तो चिंता में। तो ऐसी स्थिति में जो अनन्यता, जो बेचैनी, जो व्याकुलता बनी रहती है, वैसी व्याकुलता अगर कृष्ण के लिए रहे तो वो उसी व्याकुलता के लिए कहा गया है कि सतत नित्य युक्ता, नित्य रहे, हर समय रहे, अनन्य रहे। और ऐसी जब श्रद्धा रहती है तो वो श्रद्धा